नज़र ए हिकारत से वकीलों को न देखो तुम। नज़र ए हिकारत से वकीलों को न देखो तुम, वही होंगे तुम्हारे साथ जब दुनिया नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ काली शंकर शारदे। आज मैं मुखातिब हूँ आपसे AIBE की 17वीं परीक्षा से संबंधित कुछ रणनीति पर चर्चा करने के लिए। बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आया मेरे पास कि रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए, कैसे आसानी से पहली बार में AIBE की परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है उस सिलेबस है। सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वहाँ से 10 प्रश्न है। IPC है आपका, वहाँ से 8 प्रश्न है। CRPC है, वहाँ से 10 प्रश्न है। CPC है, वहाँ से 10 प्रश्न है। एविडेंस एक्ट से 8 प्रश्न है और फैमिली लॉ से 8 प्रश्न है। इस तरीके से और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी 8 प्रश्न है। इस तरीके से ये मेन सेक्शन जो है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इन मेजर पार्ट को देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो 10 प्रश्न इसका हो गया और IPC का 8 प्रश्न हो गया, CRPC का 10 प्रश्न हो गया, CPC का जो है 10 प्रश्न हो गया, एविडेंस एक्ट का 8 प्रश्न हो गया, फैमिली लॉ का 8 प्रश्न हो गया। इसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है 8 प्रश्न। तो इस तरीके से टोटल हो गया 10, 10, 20, 10, 30 और 30 ये हो गया, 8 चौक 32 ये हो गया। मतलब ये 60 एबव प्रश्न आपके इन्हीं से हो जा रहे हैं। जो छोटे छोटे सेक्शन हैं उनको आप छोड़ भी दें, अगर आप बड़े सेक्शन पे फोकस करें तो वहाँ से आप बड़े आसानी से 40 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस के जो बड़े पार्ट हैं उनको फोकस करें, अध्ययन सामग्रियों में भी, ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उनसे भी, ठीक है। सिलेबस के बाद क्या करना है, अब के पहले हुए जो पेपर हैं उनके प्रश्नों को देखना है। प्रश्नों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि संभावना है कि इस बार थोड़ा सा पेपर टफ आए, उसके लिए मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन पेपर देखने से एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पहले, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं, कैसे प्रश्न उठ सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे जो है एक स्पष्टीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो पहला काम सिलेबस को देखें। दूसरा काम क्या है, पूर्व में आए हुए प्रश्नों को देखना है, उसको बढ़िया से। फिर तीसरे में अध्ययन सामग्री पर फोकस करना है। बेयर एक्ट, ठीक है, आपके पास पुराने बेयर एक्ट होंगे, उनसे आप मदद ले सकते हैं। अभी नए खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले, चूँकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पहले नए गाइडलाइंस जो है आते रहते हैं कि किस टाइप के बेयर एक्ट को अनुमति मिलेगी ले जाने की और किस टाइप के बेयर एक्ट को अनुमति नहीं मिलेगी। तो तब तक थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। जो पुरानी किताबें हैं उनसे आप पढ़ते रहिए, ठीक है। बेयर एक्ट, विशेष रूप से बेयर एक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको सीधे सीधे धाराओं से, ठीक है, सीधे सीधे धाराओं से पूछे जाते हैं। 25-30 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे अगर आप उसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना है। पहला काम सिलेबस पे उन सेक्शन पे जहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं। दूसरा, पहले आए हुए जो प्रश्न हैं, जो पेपर हो चुके हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा, अध्ययन सामग्री जो बेयर एक्ट है आपके पास, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, अधिक से अधिक। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपने जो पढ़ा उससे कितना हासिल किया, ठीक है। इसका अपना मूल्यांकन हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमको कितना आ रहा है। कई बार होता है कि तथ्य के रूप में हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर वही तथ्य प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ जाता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं
और प्रश्न गलत कर देते हैं। तो प्रैक्टिस किट का फ़ायदा यही है, ठीक है। तो उस पर फोकस करते रहिए और बड़े आसानी से आप सभी लोग जो है इस परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।